हरे कृष्णा। आप सभी को श्रावण मास के इस पवित्र कामिका एकादशी की फिर एक बार बहुत सारी शुभकामनाएं। हमें आशा है कि आप सभी ने पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव से आज कामिका एकादशी व्रत का पालन किया होगा। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, इस एकादशी का व्रत तब तक अधूरा माना जाता है जब तक इस एकादशी का अगले दिन निर्धारित समय के अंदर पारण ना किया जाए, और वो भी शास्त्रोक्त विधि के अनुसार। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम जानते हैं कि इस कामिका एकादशी का पारण करने का समय कल कौन सा रहेगा और किस विधि विधान से इस एकादशी का पारण कर सकते हैं। और जैसा कि आप सब जानते हैं, कल एकादशी का पारण करने के साथ साथ प्रदोष व्रत भी उपलब्ध हो रहा है। तो अगर आप प्रदोष का भी व्रत रखते हैं तो फिर एकादशी का पारण कैसे करेंगे, इस विषय में भी आज हम आपको इस वीडियो में पूर्ण जानकारी देंगे। तो अंत तक यहाँ पर बने रहिएगा और हम आरंभ करते हैं आज का ये कामिका एकादशी पारण विशेष वीडियो। आज आप जिस एकादशी का पालन कर रहे हैं उसका पारण करने का समय रहेगा कल, यानी 22 जुलाई 2025 मंगलवार के दिन प्रातः 5:38 से लेकर 7:08 के बीच में। इसी समय के अंदर प्रातःकालीन पारण करना आवश्यक है। तो चलिए अब देखते हैं कि इस कामिका एकादशी का पारण करने की व्रत विधि क्या है। अब देखिए, कई भक्तों के मन में प्रश्न आता है कि आज तो हमारा प्रदोष व्रत है, तो फिर हम एकादशी का पारण कैसे करें। तो देखिए, बहुत सरल है। अगर कामिका एकादशी के अगले दिन आप प्रदोष का व्रत पालन कर रहे हैं तो आप प्रातः काल में पारण के सभी नियमों का पालन करें। प्रातः काल में उठना, भगवान की सेवा पूजा करना, ब्राह्मणों को बुलाकर भोजन करवाना, उनको दान दक्षिणा देना, या फिर मंदिर में जाकर प्रसाद बांटना, गाय को घास खिलाना और मंदिर में जाकर दान देना, या फिर ऑनलाइन दान की व्यवस्था है वहाँ पर दान देना। ये सारी प्रक्रियाएं और सभी नियमों का पालन आप कर सकते हैं। फिर जब समय आता है आपका स्वयं पारण करने का, तो उस समय आप विशेष रूप से भगवान विष्णु से प्रार्थना करें, अपने एकादशी व्रत का फल उन्हें समर्पित करें और उसके बाद भगवान शिव से प्रार्थना करें। उनसे अत्यंत विनम्र और दीन भाव में इस प्रकार कहें, हे भोलेनाथ, मैं आपकी प्रसन्नता के लिए आज प्रदोष व्रत का पालन करने जा रही हूँ, लेकिन कल मैंने एकादशी व्रत भी रखा था और उसका पारण करने के लिए आज मैं आपकी आज्ञा से चावल का एक दाना लेकर अपने इस व्रत का पारण करने जा रही हूँ। कृपया आप इसे प्रदोष व्रत के अपराध रूप में मत समझिएगा और इस प्रदोष व्रत में जाने या अनजाने से जो कुछ भी त्रुटि हो जाए उसके लिए मुझे अज्ञानी समझकर क्षमा कर दीजिएगा। इस प्रकार भगवान शिव से प्रार्थना करने के बाद आप अन्न का एक दाना लेकर अपना एकादशी व्रत खोल सकते हैं। इस प्रकार आपका पारण भी हो जाएगा और आपका प्रदोष व्रत भी नहीं खंडित होगा। तो इस सरल विधि से और शुद्ध मनोभाव से अगर भगवान से प्रार्थना करके आप एकादशी व्रत का पारण करते हैं तो इससे भगवान शिव भी अत्यंत प्रसन्न होंगे और आपका प्रदोष व्रत भी अखंडित रहेगा। चलिए अब जानते हैं कि एकादशी पारण करने की विधि क्या रहेगी। तो सबसे पहले द्वादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं, स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर स्वच्छ हो जाएं, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, अपने घर में मंगला आरती करें, भगवान को जगाएं। अगर घर में नहीं कर सकते तो साथ में किसी मंदिर में जाकर करें या फिर ऑनलाइन मंगला आरती का दर्शन करें। उसके बाद तुलसी देवी की पूजा आराधना करें, उन्हें प्रणाम करें, उन्हें जल अर्पण करें, उनकी प्रदक्षिणा करें। और याद रहे, द्वादशी के दिन हम तुलसी पत्र नहीं तोड़ते हैं, इसलिए अगर आपको भगवान को भोग लगाने के लिए तुलसी पत्र की आवश्यकता है तो उसे एक दिन पहले ही तोड़कर रख लीजिए। तुलसी महारानी की सेवा पूजा करने के बाद अब उनके समक्ष बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए। आप प्रतिदिन जितनी माला का जप करते हैं उतनी ही माला का जप आप तुलसी देवी के समक्ष बैठकर कर सकते हैं। ये हरे कृष्ण महामंत्र है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये महामंत्र है जिसमें सभी मंत्रों की शक्ति समाविष्ट है और इसीलिए इसे महामंत्र कहा जाता है। और इसी महामंत्र की माला का जाप आप आज के दिन एकादशी वाले व्रत में भी कर रहे होंगे। तो आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने के बाद रसोई में जाइए और भगवान के लिए कुछ सात्विक अन्न भोग बनाइए। ऐसा भोग जिसमें लहसुन, प्याज या कोई भी तामसिक पदार्थों का प्रयोग ना किया गया हो। इस भोग को बनाने में ऐसे मसालों का प्रयोग भी ना करें जिसमें अनियन पाउडर, गार्लिक पाउडर इत्यादि का प्रयोग किया जाता हो। भगवान के लिए कुछ मिष्ठान बनाएं, कुछ अच्छा सात्विक भोग बनाएं, जैसे कि दाल, चावल, सब्जी, चपाती या फिर और कोई व्यंजन। इस प्रकार जब आप भगवान के लिए भोग बना रहे हो उस समय पे
भगवान का कीर्तन सुनना चाहिए या उनकी कथा का श्रवण करना चाहिए, क्योंकि जब आप रसोई बनाते हैं उस समय में आपके मन में जो विचार चल रहे होते हैं, आपकी जो चेतना होती है वो सीधी ट्रांसफ़र होती है आपकी रसोई में, यानी कि आप जो भोजन बना रहे हैं उसके अंदर। अगर कोई व्यक्ति गुस्से में आकर भोजन बना रहा है तो उसका वैसा ही परिणाम उस भोजन को खाने वाले पर होगा। इसलिए रसोई बनाते हुए बहुत सावधान रहें कि आप कैसी सोच रख रहे हैं, आपकी चेतना क्या है। तो भगवान का स्मरण करते हुए, उनकी चेतना में लीन रहते हुए भगवान के लिए स्वादिष्ट सात्विक अन्न भोग बनाएं, उसमें तुलसी पत्र रखें और फिर भगवान को अर्पित करें। जब तक भगवान भोग पा रहे हैं तब तक आप दान की सामग्री एकजुट कर लें और बाकी तैयारियां कर लें। 15 मिनट बाद भगवान के पास से भोग ले लें, भगवान की आरती करें, उन्हें धूप दीप पुष्प इत्यादि अर्पित करें और उसके बाद एकादशी का पारण करने की तैयारी करें। पारण करने के लिए सबसे पहले भगवान के समक्ष जाकर हाथ में थोड़ा गंगा जल लीजिए और भगवान से प्रार्थना करते हुए इस मंत्र का उच्चारण कीजिए। ये पारण मंत्र है और ये मंत्र इस प्रकार है। अज्ञानतिमिरन्धस्य व्रतेनानेन केशव प्रसीद सुमुखो नाथ ज्ञान दृष्टि प्रदो भव। इसका अर्थ है, हे केशव, मैं अज्ञान रूपी अंधकार से अंध हो रहा हूँ। इस व्रत द्वारा प्रसन्न होकर मुझ पर कृपा कीजिए और मुझे ज्ञान तथा भक्ति रूपी नेत्र प्रदान कीजिए। इस प्रकार भगवान से प्रार्थना करके अब अपने घर में किसी वैष्णव को या ब्राह्मण को आमंत्रित कीजिए। भगवान को जो भोग लगाया था उसी में से अन्न प्रसाद उनको अर्पित कीजिए। वो संतुष्ट हो जाए तब तक उन्हें खिलाइए और उसके बाद अपनी क्षमता अनुसार कुछ दान दक्षिणा दीजिए। इस प्रकार अगर आप घर पर बुलाकर किसी को अन्न प्रसाद नहीं दे सकते हैं तो आप मंदिर में जाकर भी भगवान का भोग प्रसाद दे सकते हैं और दान दक्षिणा दे सकते हैं। अगर आप भोजन प्रसाद भी नहीं दे सकते हैं तो कम से कम अपनी क्षमता अनुसार मंदिर में जाकर कुछ ना कुछ धन या लक्ष्मी अवश्य देकर आना चाहिए। अगर आप बाहर मंदिर में जाकर भी दान नहीं दे सकते हैं तो आप ऑनलाइन ऐसी किसी संस्था में दान दे सकते हैं जहाँ पर आपको विश्वास हो कि यहाँ पर दी गई लक्ष्मी का प्रयोग अच्छी चीज़ के लिए होता है, सनातन धर्म के लिए होता है। अगर आपकी इच्छा है कि आप ऑनलाइन भी दान नहीं देना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप उस दान की लक्ष्मी को निकाल कर साइड में रख लीजिए। अगली बार कभी भी आप मंदिर जाएं या किसी ऐसी जगह पर जाएं, गौशाला में जाएं, तो वहाँ पर जाकर ये दान की राशि दे सकते हैं। अब समय है आपका स्वयं पारण करने का। पारण करने से पहले भगवान से प्रार्थना कीजिए, उनसे क्षमा याचना कीजिए और इस प्रकार कहिए, हे परम भगवान श्री कृष्ण, मैंने अपनी सीमित बुद्धि और शक्ति द्वारा इस एकादशी व्रत का पालन करने का प्रयास किया है। इसमें मेरे द्वारा हुई जाने और अनजाने में जो भी त्रुटि है उसे आप कृपया करके क्षमा कर दीजिएगा और मुझे आपकी शुद्ध भक्तिमय सेवा प्रदान कीजिएगा। इस प्रकार कहकर अब आप किसी भी अन्न प्रसाद के साथ अपना व्रत तोड़ सकते हैं। सबसे पहले भगवान को अर्पित चरणामृत ले सकते हैं या फिर भगवान को अर्पित जल ले सकते हैं और उसके बाद जो उन्हें भोग लगाया था वो अन्न प्रसाद ले सकते हैं। अगर आप एकादशी का व्रत संपूर्ण निर्जल रखते हैं तो अगले दिन आपको पानी के साथ या भगवान के चरणामृत के साथ पारण करना चाहिए। अगर आप एकादशी व्रत में फल लेते हैं, दूध लेते हैं या पानी लेकर व्रत रख रहे हैं तो प्रयास करें कि अगले दिन हल्का फुल्का भोजन लेकर पारण करें। अब यहाँ पर एक प्रश्न आता है कि कई बार ऐसे संयोग उत्पन्न होते हैं कि एकादशी का पारण जिस दिन करना है उस दिन भी किसी का कोई व्रत या उपवास आ जाता है। तो अगले दिन भी अगर किसी का व्रत है तो पारण कैसे करें? तो देखिए, पारण के सभी नियमों का आप पालन कीजिए, लेकिन आप संपूर्ण अन्न प्रसाद नहीं ले सकते। तो ऐसे में सिर्फ एक चावल का दाना लीजिए और उस चावल के दाने का स्वीकार करके भगवान से प्रार्थना कीजिए, या फिर जिस देवता की या देवी के लिए आप उपवास कर रहे हैं उन्हें प्रार्थना करिए कि हे देवी माँ या हे प्रभु, हम आपकी प्रसन्नता के लिए ये व्रत करना चाहते हैं, लेकिन एकादशी का पारण करना भी आवश्यक है। इसलिए मात्र पारण करने के उद्देश्य से मैं ये अन्न का एक दाना ले रही हूँ। इसे आप मेरे अपराध रूप में मत लीजिएगा और मेरे आज के व्रत का भी स्वीकार कीजिएगा। भगवान से ऐसे प्रार्थना करके फिर पूरा दिन आप अपना दूसरा व्रत भी आरंभ कर सकते हैं। इसमें कोई दोष नहीं लगता है और कोई संशय भी मत रखिएगा। बिल्कुल आप इसी प्रकार से अगर एकादशी व्रत पारण करते हैं तो आपका अगले दिन का व्रत भी यथावत चालू रहता है। तो ये थी एकादशी का पारण करने की संपूर्ण विधि। हमें आशा है कि इसमें आपको उपयोगी जानकारी प्राप्त हुई होगी। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक करके सभी को शेयर कर दीजिए जिन्होंने एकादशी व्रत रखा है।
या जिनके मन में ये प्रश्न है। और अगर आपको लगता है कि हम अपने चैनल पर प्रमाणभूत रूप से वैदिक सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं बिना किसी मिलावट, सीधे शास्त्रों से, तो आप हमें इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए अपना आर्थिक योगदान भी भेज सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर दिया गया है। आपका दिया हुआ योगदान हमें इस सनातन सभ्यता की संस्कृति को यथारूप, प्रमाणभूत रूप में आगे बढ़ाने में सहायक बनेगा और इसका पुण्य फल आपको भी मिलेगा। तो चलिए, जिस निष्ठा के साथ आज कामिका एकादशी व्रत का पालन कर रहे हैं, उसी निष्ठा और दृढ़ता के साथ कल कामिका एकादशी व्रत का पारण अवश्य निर्धारित समय पर करिएगा, और वो भी विधि विधान के साथ। ऐसी और जानकारियों के लिए आपके अपने चैनल उपदेश शास्त्रिकम को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप के साथ भी जुड़ सकते हैं। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हरे कृष्णा।